हेलो एवरीवन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड इंडिकेटर जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है प्राइस मूवमेंट समझने के लिए, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर या आरएसआई इंडिकेटर। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको प्राइस मूवमेंट समझने के लिए। हो सकता है आप लोग आरएसआई इंडिकेटर को यूज़ करते हो या पहले से जानते हो। हम आज बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे और कब यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट इंडिकेटर्स हम अलग अलग सिनेरियो में यूज़ करते हैं, लाइक मार्केट बुलिश या अप ट्रेंड में है या बेयरिश या डाउनवर्ड ट्रेंड में है, साइडवेज मूव कर रही है, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं हमें प्रिडिक्ट करने के लिए प्राइस मूवमेंट को। बहुत बार हम सुनते हैं कि मार्केट बहुत ओवरबॉट जोन में है, मतलब बाइंग स्टॉक की बहुत हो रही है, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, मतलब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस समय। कोई भी स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? या अगर कोई कहता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो हम उस बात को चेक कैसे कर सकते हैं? तो मार्केट के इस सिनेरियो को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं आरएसआई इंडिकेटर को। आरएसआई इंडिकेटर से हम ये जानते हैं कि कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा बाय हो चुका है या बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है। अब सवाल ये आता है हम सबके सामने कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या स्टॉक ओवरसोल्ड है, या आरएसआई इंडिकेटर का क्या फ़ायदा है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमने कोई स्टॉक बाय करा एक्स प्राइस पे और बाय करने के बाद वो बहुत टाइम तक प्राइस डाउनवर्ड ही मूव करता है और हम एक ट्रेड में फंस जाते हैं लंबे टाइम के लिए, या फिर हमें उसको लॉस में सेल करना पड़ता है। अब जब एक स्टॉक की डिमांड बहुत है किसी भी रीज़न से, तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन क्योंकि सप्लाई स्टॉक की लिमिटेड होती है तो एक टाइम के बाद स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो स्टॉक नीचे से बाय करा हुआ होता है, वहाँ पे आके जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, और उस रीज़न से वहाँ पे सेल प्रेशर बनता है और वहाँ पे उसका प्राइस डाउनवर्ड होने लगता है। तो ट्रेडिंग में हमें किस प्राइस पे एंट्री करनी है, ये बहुत क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब स्टॉक का प्राइस बहुत ओवरबॉट स्टेज में होता है तो हमें ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारी गलत एंट्री भी हो सकती है, वहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा सकता है, क्योंकि वो बहुत मेजर चांसेस होते हैं कि वहाँ से आप लॉस में अपनी ट्रेड को क्लोज करें। सिमिलरली अगर प्राइस बहुत ही ओवरसोल्ड हो जाता है लेकिन फंडामेंटली वो कॉइन बहुत अच्छा है, तो उसमें हम ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। तो अब जानते हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में और समझते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करा जाता है, किस स्टेज पे करा जाता है, और आरएसआई इंडिकेटर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आरएसआई इंडिकेटर फ्लक्चुएट करता है 0 से 100 के बीच में। अगर आरएसआई के फॉर्मूला हम देखें तो RSI इज इक्वल टू 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। RS मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। एवरेज गेन और एवरेज लॉस कितने दिन का यूज़ करते हैं? तो टाइम फ्रेम हम यूजुअली इसमें 14 डेज़ का सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम बॉलिंगर बैंड में 20 डेज़ का सिलेक्ट करते थे। इसके अंदर हम सेटिंग्स में जाके हम 14 डेज सिलेक्ट करेंगे। तो जब इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो हमें टाइम फ्रेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। लास्ट 14 डेज़ में जो भी स्टॉक का प्राइस की मूवमेंट है, मतलब अगर स्टॉक ग्रीन कैंडल बनाता है अपवर्ड रहता है, और अगर वो डाउनवर्ड रहता है या फिर वो रेड कैंडल बनाता है। आरएसआई इंडिकेटर हर दिन के प्राइस से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके एक नंबर हमें देता है जो 0 to 100 के बीच में होता है। अब अगर 14 डेज़ में एवरेज गेन बहुत ज़्यादा हुआ एवरेज लॉस से, तो हमारा जो नंबर होगा दैट विल बी क्लोज टू 100, मतलब हमारा जो RSI का नंबर आएगा दैट विल बी मोर देन 70 एंड 80, मतलब वो हमारा 70 से 90 के बीच में रहेगा। और वाइसा वर्सा अगर इसमें हमारा एवरेज लॉस ज़्यादा हो रहा है एवरेज गेन से, तो उसका जो नंबर आएगा हमारा वो 100 के कंपैरिजन में अराउंड 10 से लेके 30 तक आएगा। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ओवरसोल्ड। अगर एवरेज गेन और एवरेज लॉस में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता तो हमारी RSI मिड लाइन पे रहती है, दैट इज़ अराउंड 40 से 60 के बीच में।
जनरल थंब रूल जो इंडिकेटर का है, यूजुअली हम अगर कहते हैं आरएसआई में, तो कोई भी ट्रेड में अगर उसका आरएसआई 70 के अबव है तो उसे हम ओवर बॉट जोन कहते हैं, और अगर वो 30 के नीचे है तो उसे हम कंसीडर करते हैं ओवर सोल्ड जोन में। क्या हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए जब आरएसआई 30 हो? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, इसका आंसर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आरएसआई 30 टच होने के बाद आपको अपवर्ड मूवमेंट दिखे स्टॉक में। अगर उसकी आरएसआई 30 है एंड उसके बाद वहाँ पे वो थोड़ा सा अपवर्ड मूव दिखाता है या होल्ड करता है थोड़े दिन, तब आपको एंट्री लेने में आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह अगर आरएसआई 70 है तो हमें कभी भी अपने स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या उसकी आरएसआई कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रही है और कहीं होल्ड कर रही है, और हमें उस टाइम पे निकलना चाहिए जब उसकी आरएसआई थोड़ी सी नीचे आने लग जाए, तो हम अपना प्रॉफिट जो होता है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक्चुअल चार्ट्स पे देखते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर और स्टॉक प्राइस मूवमेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। अब ये हमने अपना ट्रेडिंग व्यू खोला है। ट्रेडिंग व्यू में हमने लिंक सिलेक्ट करा, उसके अंदर हमने इसका टाइम फ्रेम रखा 1 डे का, जैसे आप देख सकते हैं हम 1 डे के चार्ट पे हैं, और हमने अपने इंडिकेटर्स में जाके हमने अपना आरएसआई सिलेक्ट करा, जो कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब हम इसकी सेटिंग्स में गए तो देखिए आप, मैंने यहाँ पे अपना 14 आरएसआई लेंथ डाली हुई है, जो हमने अभी आपको बताया था कि 14 आरएसआई में हमारा लेंथ जो होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड। इसमें हमें अच्छा एक प्राइस मूवमेंट समझ आता है। तो अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 सितंबर को लिंक का प्राइस आप देख सकते हैं हाईएस्ट टच मारा $36.37 पे, और उस समय उसकी आरएसआई जो थी दैट वाज मोर देन 70, तो इसको हमने ओवरबॉट जोन में देखा। देन उसके बाद नेक्स्ट डे ही इसकी आरएसआई ऊपर होने के चक्कर में ये बिल्कुल अपना डाउनवर्ड ट्रेंड पे आया और इसकी आरएसआई नीचे आने लग गई। तो हमें आरएसआई से ये चीज़ पता चलती है कि उस स्टॉक को कब बाय करना है, कब सेल करना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सेकेंडली, कभी भी किसी स्टॉक का प्राइस जब भी अपवर्ड मूव करेगा तो उसकी आरएसआई अपवर्ड मूव करेगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला है दैट एवरेज लॉस एंड एवरेज प्रॉफिट, जो सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी आरएसआई को देखने के। अब जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर 7 सितंबर को जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट $35 से डाउनवर्ड आके $23 पे टच किया, तो इसकी आरएसआई भी 70 अबव से हमें 50 पे आरएसआई आ गई। देन उसके बाद जब ये साइडवेज थोड़ा बहुत मूव करा तो आरएसआई भी साइडवेज मूव करती चली गई। देन अगेन इसमें अपवर्ड मूव आया, जब आरएसआई अपवर्ड गया तो इसके अंदर हमें फिर एक अपवर्ड मूव दिखा। तो आरएसआई हमें ये मूवमेंट पता लगाने में हेल्प करता है कि स्टॉक का प्राइस जब अपवर्ड मूव करने वाला होगा तो वो कहाँ से करेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं 30 से लेके 70 तक ये हमारा एक जोन है जिसके अंदर अप भी जाती है आरएसआई, डाउन भी जाती है, लेकिन जब भी वो 30 से नीचे आएगी तो हम उसे ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं, और जब भी वो हम 70 से ऊपर आएगी तो हम उसे ओवर बॉट जोन बोलते हैं। और आरएसआई में आप देख सकते हैं, जैसे अब मैं इस चार्ट को और आगे करूँगा, इस पॉइंट पे आके जब ये आरएसआई इसकी बिल्कुल बॉटम टच मारी थी 5 दिसंबर को 24 पे, तो इसका स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं जैसे $15 टच किया था। देन उसके बाद आरएसआई स्लोली अपवर्ड मूव करी, यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया, एंड देन अपवर्ड मूव करके स्टॉक का प्राइस आपको 24 पे मिला, मतलब $10 अपवर्ड मूव करा, बिकॉज हम यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे थे। यहाँ पे ट्रेडर्स ने यहाँ पे बाय करा और इस पॉइंट पे आके उन्होंने अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।